हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शून्य का आविष्कार कहाँ एवं कैसे हुआ और गणित में शून्य का महत्व। कल्पना कीजिए कि आप बिना शून्य के 100 नंबर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप 9 और 90 के बीच का अंतर नहीं बता पाएंगे। सुनने में थोड़ा उलझन भरा लग रहा है ना? इसीलिए शून्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। लेकिन शून्य की खोज किसने की और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जानें। शून्य की अवधारणा रातों रात अस्तित्व में नहीं आई, बल्कि ये सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के योगदान से विकसित हुई है। शून्य का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है, जब विभिन्न संस्कृतियां संख्यात्मक गणनाओं में किसी स्थान को दर्शाने के लिए एक प्लेस होल्डर की आवश्यकता से जूझती थीं। कई इतिहासकार और गणितज्ञ शून्य के आविष्कार का श्रेय प्राचीन भारत को देते हैं। शून्य जैसे प्रतीक का सबसे पहला उल्लेख भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की कृतियों में 9वीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है। उन्होंने शून्य की अवधारणा को एक संख्यात्मक अंक के रूप में प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में इसके गणितीय गुणों का वर्णन किया। हालांकि भारत को अक्सर शून्य अंक का जन्मस्थान माना जाता है, लेकिन इस बात के प्रमाण हैं कि शून्य की अवधारणा प्राचीन मेसोपोटामिया में भी, विशेष रूप से सुमेरियों के बीच, ज्ञात थी। इस सभ्यता की कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व की हैं, रिक्त स्थानों को दर्शाने के लिए एक स्थान धारक चिन्ह का उपयोग दर्शाती हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य की अवधारणा एक संख्यात्मक अंक के रूप में प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। हालांकि कई भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को एक गणितीय अवधारणा के रूप में विकसित करने में योगदान दिया, लेकिन संख्यात्मक अंक शून्य के आविष्कार का श्रेय अक्सर भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में संख्यात्मक प्रणालियों में शून्य के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि शून्य की अवधारणा को 7वीं शताब्दी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जैसे अन्य भारतीय गणितज्ञों द्वारा और अधिक परिष्कृत और औपचारिक रूप दिया गया। भारत में शून्य की अवधारणा में इन प्रारंभिक योगदानों का गणित और उसके बाद के विश्वव्यापी विकास पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा।